खसरा और रूबेला वायरस 0 से लेकर 10 साल तक के बच्चों को अपना शिकार बनाती है। जी हाँ, यह एक ऐसा संक्रामक बीमारी है जो बच्चों में काफी खतरनाक माना गया है। इस बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने विशेष कार्य योजना के बारे में बताया। जानिए क्या है खास। ये एक विषाणु की बीमारी है, वायरस जिसको बोलते हैं, और ये छींकने और खांसने से फैलता है। जितने सघन जगह में लोग रहेंगे और कोई भी बीमार होगा तो सभी को होने की संभावना होती है छींकने खांसने के कारण। ये अभियान जो है ये खसरा रूबेला नाम की बीमारी के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए ये टीकाकरण अभियान जो है स्कूलों में चलाया जाएगा। इसमें जो है कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के पढ़ने वाले सभी बच्चों को एमआर का टीका लगाया जाएगा। एमआर का एक खुराक लगाई जाएगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे में अगर ये चीज़ निश्चित है कि उसको टीका लगा हुआ है, अगर उसको याद है या कार्ड है कि उसको बचपन में 2 टीके लगे थे, उनको छोड़ के बाकी सभी बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। इसमें जो है मुख्य उद्देश्य जो है, चूँकि खसरा और रूबेला बीमारी जो है ये प्राणघातक होती है और बच्चों के मृत्यु दर का मुख्य कारण होती है, सबसे बड़ा कारण होती है जी। और इन्हीं मौतों को रोकने के लिए जो है ये मुहिम छेड़ी गई है। हमारा उद्देश्य है कि हम दिसंबर 2026 तक अपने देश से हम खसरा और रूबेला को दूर कर दें, उससे जो है मुक्त कर दें। किस प्रकार के विद्यालयों में, कौन कौन से विद्यालयों में इसमें जो है समस्त विद्यालय लिए जाएंगे। इसमें कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें सरकारी, प्राइवेट और मदरसों सभी का हमको टीकाकरण करने का लक्ष्य है। ये अभियान जो है मुख्य रूप से जो है हमारा जो अगला दो हफ्ता है, जिसमें हम 16 तारीख से ये अभियान शुरू करेंगे। इसका पहला जो है 16 है, फिर 17 तारीख को लगेगा टीका, फिर जो है ये 19 और 20 में लगेगा, फिर वो 23 और 24 में लगेगा, और फिर 26 और 27 में लगेगा। ये स्कूलों में इसकी माइक्रो प्लानिंग हो गई है। लगभग 2.5 लाख बच्चों को टीका लगाने का हमारा जो है लक्ष्य है। तो हम इसको चरणबद्ध तरीकों से पूरा करेंगे। मदरसों में अभी छुट्टी हो गई है, मदरसे जो है मार्च में खुलेंगे, तो हम मदरसों को जो है मार्च में फिर कवर करेंगे। अभी जो है मुख्य रूप से सरकारी जो प्राइमरी विद्यालय है वो पहले कवर किए जाएंगे, फिर प्राइवेट विद्यालय जो होंगे उनको कवर किया जाएगा। उनकी उपलब्धता, जो बोर्ड परीक्षा, अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग की प्लानिंग होगी और हम इसको अच्छे से करेंगे। इस दोनों वायरस के बारे में बताएं। जी, ये दोनों वायरस जो है लगभग एक ही तरीके के मिलते जुलते हुए वायरस हैं, बस थोड़े लक्षणों में अंतर होता है। ख़ास तौर से अगर हम खसरा की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से बच्चों के शरीर पर जो है सूखे दाने, अमौरी की तरह के सूखे दाने पड़ जाते हैं, तेज बुखार होती है, खांसी आता है, नाक से पानी, आँख से पानी जो है निकलता है, और ये लगभग 10 दिन तक ये परेशान करता है बच्चों को। उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो है ये तीव्रता कम होती है। मगर इस वायरस की जो सबसे खराब जिसके कारण हम इसका उन्मूलन करना चाहते हैं, 28 दिन के बाद जो है इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। जिन बच्चों का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, उन बच्चों में जिनको खसरा हुआ था, 28 दिन के उपरांत जो है उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एंसेफ्लाइटिस हो सकती है, और जो कि लाइलाज होती है, और जिसके कारण जो है बच्चे की मौत हो जाती है। तो इस कारण से ये बहुत ही ख़राब बीमारी है, इसलिए इसका टीकाकरण ही इसका एक वो है, इलाज है। तो टीकाकरण समय से अगर कराया जाएगा तो ये बच्चों को नहीं होगा। दूसरी जो बीमारी है वो रूबेला कहलाती है। रूबेला जो है वो भी, उसमें भी इसी तरह के लक्षण होते हैं, मगर कुछ लक्षण जैसे कि अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसमें जोड़ों में तीव्र दर्द होने लगता है बुखार के साथ, और लिम्फ नोड जो होते हैं, गले में लिम्फ नोड होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन बालिकाओं में अगर होता है तो भविष्य में
उन बालिकाओं में बांझपन होने की संभावना होती है। उसको हम कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि बच्चियां जो हैं कंसीव करती हैं मगर बहुत जल्दी अबॉर्ट कर जाती हैं। जिनको ये बीमारी अगर बचपन में हुई रहती है तो वो अबॉर्ट कर जाती हैं, बच्चे कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ये एक इसका एक बुरा पहलू है, जिसके लिए जो है इसका टीकाकरण करवाना सभी के लिए आवश्यक है। थैंक यू।